हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो कल हमने पढ़ा था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में हमने पढ़ लिया था ट्रांस हिमालय। ठीक है, थोड़ा उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय में हमने क्या क्या पढ़ा था। पहले तो इसकी प्रमुख 4 श्रेणियां देखी थी अपन ने। प्रमुख 5 श्रेणियां थी, कौन कौन सी थी। पहली थी काराकोरम, काराकोरम। दूसरी थी लद्दाख। तीसरी थी पीर पंजाल, पीर पंजाल। और चौथी थी जास्कर। और पांचवी और लास्ट थी कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, कैलाश पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये प्रमुख 5 श्रेणियां हैं जो ट्रांस हिमालय के अंदर है। और इनमें से जो ये 4 श्रेणियां हैं, ये कहाँ है, भारत के अंदर। ये कहाँ है, भारत के अंदर है। और ये वाली है चीन के अंदर, चाइना। समझ में आई बात। अब देखो काराकोरम श्रेणी में देखो काराकोरम श्रेणी के अंदर अपने को 2 बात याद रखनी थी। पहली, इसकी सर्वोच्च चोटी। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी, गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसे K2 भी कहते हैं। और इसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, 8611 मीटर। समझ में आई बात। देखो गाडविन ऑस्टिन विश्व की सर्वोच्च चोटी भी है। क्या है, विश्व की सर्वोच्च चोटी भी है। विश्व की सर्वोच्च चोटी भी है, सर्वोच्च चोटी। और दूसरी इसमें बात याद रखनी थी, इसके ग्लेशियर। इसके अंदर ग्लेशियर कौन कौन से 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। सियाचिन, सियाचिन, बियाफो, बोल्टारो, बोल्टारो और हिस्पर। ठीक है, इतनी बात समझ में। ये तो अपने को काराकोरम श्रेणी के अंदर याद रखने थे। बस 2 ही पॉइंट याद रखने थे। पहला गाडविन ऑस्टिन, जो कि क्या है, विश्व की सर्वोच्च चोटी, और उसकी लंबाई कितनी है, 8611 मीटर। दूसरा अपने को याद रखना था कि ये सियाचिन, इसमें जो ग्लेशियर पाए जाते हैं वो कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से, सियाचिन, बियाफो, बोल्टारो और हिस्पर। समझ में आया बात। अब देखो इसके बाद में लद्दाख श्रेणी पढ़ी थी अपन ने। और लद्दाख श्रेणी के अंदर भी मैंने बताया था कि आपको 2 बात याद रखनी थी। और 2 बात में कौन कौन सी थी वो, 2 पॉइंट कौन कौन से थे। पहला पॉइंट था राकापोशी, राकापोशी। और जो राकापोशी है, राकापोशी क्या है, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी। खड़ी ढाल वाली चोटी है। ठीक है, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है, राकापोशी है। और ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है, लद्दाख में, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, पर्वत श्रेणी में। इसके बाद में ये एक पॉइंट हो गया। इसका जो दूसरा पॉइंट था वो था इसका जल विभाजन। सिंधु नदी व उसकी सहायक श्योक नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य कौन सी श्रेणी करती है, लद्दाख पर्वत श्रेणी। ठीक है, सिंधु नदी, सिंधु व उसकी सहायक, उसकी सहायक श्योक नदी के मध्य जल विभाजन का कार्य, श्योक नदी के मध्य जल विभाजन, जल विभाजन। ठीक है, यही 2 पॉइंट अपने को याद रखना था। बाकी कभी पूछ ले तो ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि पीर पंजाल किस पर्वत श्रेणी में है, ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणी के अंदर। जास्कर कौन से हिमालय में है, ट्रांस हिमालय में। और कैलाश पर्वत श्रेणी कहां पर है, ट्रांस हिमालय के अंदर। ये कैलाश कहां पर है, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, मानसरोवर। ठीक है,
अब हमको पढ़ना है ट्रांस हिमालय, यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें एक और पॉइंट याद रखना था जो ट्रांस हिमालय का ही है, ये श्रेणियां इसकी कंप्लीट हो जाती है कि ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियां हैं, कौन सी? पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और कैलाश, जिसमें से 4 भारत की है। भारत में कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल और जास्कर। और चाइना मानसरोवर के अंदर कौन सी है? कैलाश। ठीक है। अब ट्रांस हिमालय और महान हिमालय व आंतरिक हिमालय, ट्रांस हिमालय व महान हिमालय को अलग करने वाली रेखा, अलग करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? अलग करने वाली रेखा है वो है सचर जोन या हिंज लाइन। कौन सी है? सचर जोन या हिंज लाइन। सचर जोन या हिंज लाइन। बस इतना सा ही ये ट्रांस हिमालय, हमारा ट्रांस हिमालय यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है। अब हमको पढ़ना है महान हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या आंतरिक हिमालय। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। देखो हेडिंग डालना, महान हिमालय, महान हिमालय। दोबारा से हेडिंग डाल, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। आंतरिक हिमालय। ठीक है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। ठीक है। इसमें अपने को 5 पॉइंट ही याद रखने हैं और 5 पॉइंट ही मैं इसमें लिखवाने वाला हूं। और 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? देखो 5 पॉइंट है। पहला है अन्य नाम, जो महान हिमालय है उसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? अन्य नाम। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है विस्तार, विस्तार। ठीक है। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है इसमें हिमनद, जिसको ग्लेशियर बोलते हैं, हिमनद। ठीक है। और इसका जो चौथा पॉइंट है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। चौथा जो पॉइंट है वो है दर्रे, दर्रे। और 5वां पॉइंट अपने को याद रखना है वो है चोटियां, चोटियां। समझ में आएगा? अपने को महान हिमालय के अंदर ये 5 पॉइंट पढ़ने हैं। पहला अन्य नाम इसके क्या क्या है, दूसरा इसका विस्तार कौन कहां से कहां तक है, तीसरा इसमें हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन कौन से पाए जाते हैं, चौथा इसमें दर्रे कौन कौन से पाए जाते हैं, और 5वां इसमें चोटियां कौन कौन सी है। समझ में आएगा? अब देखो इसका अन्य नाम है जो, इसके बहुत सारे अन्य नाम। अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसके अन्य नाम है वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च। देखो मैं इसको बाद में लिखवा दूंगा, ये पॉइंट मेरे को बताने थे कि अपने को महान हिमालय के अंदर कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं। ठीक है। अभी हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अन्य जो टॉपिक है, जो दो टॉपिक है वो कौन कौन से हैं, दर्रे और चोटियां, उसको मैं बाद में लिखूंगा। ठीक है। सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, वृहद हिमालय हो गया, सर्वोच्च हिमालय हो गया, महान हिमालय होगा, हिमाद्री हिमालय। हिमाद्री हिमालय क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बर्फ पड़ती रहती है। हिमाद्री हिमालय, हिमालय और मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय। देखो इन 5 नामों में से 5-6 जो भी नाम है, इनमें से कोई सा भी नाम लेकर वो पूछ सकता है कि महान हिमालय, आंतरिक हिमालय दे दे, तो पूछ ले कि महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो चोटी में हम पढ़ने वाले माउंट एवरेस्ट है। आंतरिक हिमालय,
आंतरिक हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इनमें से कोई सा भी नाम अपने को आ सकता है, तो इसके जो अन्य नाम है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब इसका विस्तार देखना, इसका विस्तार है जो है नंगा पर्वत से लेकर, नंगा पर्वत से नामचा बर्मा, नामचा बर्मा पर्वत तक, पर्वत तक। समझ में आएगा कि नंगा पर्वत और नामचा बर्मा ये कौन से हिमालय के अंदर है, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय के अंदर है। और जो इसका शुरुआत जो पॉइंट है जहां से वृहद हिमालय स्टार्ट होता है वो कौन सा है, नंगा पर्वत, ठीक है। और कहां पर खत्म होता है, नामचा बर्मा पर्वत तक खत्म होता है, ठीक है। समझ में आएगा। इसमें हिमनद, हिमनद इसके अंदर पाए जाते हैं। हिमनद है मिलान व गंगोत्री, मिलाम व गंगोत्री। मिलाम और गंगोत्री कहाँ पाए जाते हैं, मिलाम और गंगोत्री ये पाए जाते हैं कुमायूं हिमालय में, कुमायूं हिमालय। अभी कुमायूं हिमालय क्या है, देखो अभी हमने जो हिमालय का जो विभाजन किया है वो पश्चिम से इधर की तरफ से और ऐसे किया है, ये ट्रांस हिमालय हो गया, ये महान हिमालय, आंतरिक हिमालय हो गया। लेकिन जब इनको अपन उत्तर से दक्षिण की तरफ काटेंगे नदियों के आधार पर, तो उसमें जो इनका विभाजन 4 प्रकार के जो हिमालय बनेंगे। उसमें से पहला है नेपाल हिमालय, दूसरा है कुमायूं हिमालय, असम हिमालय और पंजाब हिमालय। तो कुमायूं हिमालय वो है, यानी कि हिमालय का वह भाग जहां पे कुमायूं हिमालय होता है, यानी कि महान हिमालय का वह भाग जो प्रादेशिक विभाजन के अनुसार कुमायूं हिमालय के भाग में आता है। तो वहां पर कौन कौन से हिमनद पाए जाते हैं, मिलाम व गंगोत्री हिमनद, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं, लिख लिया होगा आपने। इसमें एक और हिमनद पाया जाता है, एक और हिमनद पाया जाता है, वो है जैमू हिमनद। ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछा भी गया है, जैमू हिमनद। और ये जैमू जो हिमनद है, जैमू हिमनद ये कहाँ है, सिक्किम में है, सिक्किम में है, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि जैमू हिमनद कहाँ है और जैमू हिमनद किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। समझ में आई बात। अब देखो जैमू हिमनद की कई बार लंबाई भी पूछ ली जाती है, तो 20 किलोमीटर इसकी लंबाई, याद रखना 20 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, 20 किलोमीटर इसकी लंबाई है। समझ में आई बात। अपना जो तीसरा पॉइंट है उसमें 2 ही चीज याद रखनी है कि मिलाम और गंगोत्री हिमनद पाए जाते हैं। जो तीसरा पॉइंट कौन सा था, हिमनद, हिमनद के अंदर अपने को एक तो ये याद रखना है कि मिलान में गंगोत्री हिमनद पाया जाता है और दूसरा जैमू हिमनद पाया जाता है। जैमू हिमनद कहाँ है, सिक्किम में है और इसकी लंबाई कितनी है, 20 किलोमीटर। समझ में आएगा, इसको मिटा दो, ठीक है। अब जो अपना चौथा पॉइंट है वो है दर्रा, कि वृहद हिमालय के अंदर कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो महान हिमालय के अंदर अपन यहाँ डाल देते हैं दर्रे, ठीक है। तो जो महान हिमालय का कश्मीर वाला जो हिस्सा है उसके अंदर 2 दर्रे पाए जाते हैं। कश्मीर में यानी कि महान हिमालय का जो हिस्सा कश्मीर के अंदर है उसमें 2 हिमनद पाए जाते हैं। पहला है जोजिला और दूसरा है बुर्जिला, जोजिला और बुर्जिला। अपने को बस इतना ही याद रखना है दर्रे के अंदर कि जो कश्मीर वाला हिस्सा है, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय का जो कश्मीर वाला हिस्सा है उसके अंदर दो दर्रे पाए जाते हैं। कौन कौन से, जोजिला और बुर्जिला। समझ में आई बात। अपन ने 4 टॉपिक पढ़ लिए, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला अन्य नाम, थोड़ा फास्ट, अन्य नाम, अन्य नाम में क्या है, सर्वोच्च हिमालय,
सर्वोच्च मुख्य हिमाद्री सर्वोच्च हिमालय हिमाद्री और 5 हो गए, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, मुख्य हिमालय और हिमाद्री हिमालय। ठीक है, ये हो गए इसके अन्य नाम। ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट आपने पढ़ा था वो था विस्तार। जिसका विस्तार था वो कहां से कहां तक था? नंगा पर्वत से नामचा बर्मा। समझ में आएगा कि नंगा पर्वत से नामचा बर्मा तक इसका जो है विस्तार था। तीसरा जो पॉइंट अपन ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? हिमनद। इसमें 2 हिमनद पाए जाते हैं। पहला मिलाम वे गंगोत्री। मिलाम और गंगोत्री कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं कुमायूं हिमालय के अंदर। कौन से हिमालय में पाए जाते हैं? कुमायूं हिमालय के अंदर। ठीक है, और जो इसका दूसरा जो है जैमू हिमनद, वो कहाँ पाया जाता है? सिक्किम के अंदर पाया जाता है। वो कहाँ पाया जाता है? सिक्किम। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी लंबाई है 20 किलोमीटर। समझ में आएगा? इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 20 किलोमीटर। ठीक है, ये तीनों टॉपिक आपको याद हो गए होंगे। अब इसमें जो चौथा पॉइंट है वो है दर्रा। दर्रा कौन सा पाया जाता है? महान हिमालय के अंदर दर्रा पाया जाता है, जोजिला दर्रा और बुर्जिला दर्रा। दर्रे कौन कौन से हैं? जोजिला व बुर्जिला। जोजिला व बुर्जिला, ये कहां पे पाए जाते हैं? महान हिमालय के कश्मीरी वाले क्षेत्र में। कश्मीर वाले क्षेत्र में। समझ में आई बात? अब इसका जो 5वां जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें हर साल एक ना एक क्वेश्चन बनता है, जो है चोटियां। कि वृहद हिमालय या महान हिमालय की प्रमुख चोटियां। ठीक है, वृहद हिमालय या महान हिमालय की प्रमुख चोटियां। देखो इसमें लिखना महान हिमालय की, पहला पॉइंट डालना महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी। महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। नेपाल में। समझ में आएगा? महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जो कहां पे है? नेपाल के अंदर है। और इसका जो अन्य नाम है, इसका एक अन्य नाम भी है चामोलुंगमा सागरमाथा। ठीक है, ये क्या है? ये इसका अन्य नाम है। अन्य नाम माउंट एवरेस्ट। महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल के अंदर है। और इसका अन्य नाम क्या है? चामोलुंगमा सागरमाथा। ठीक है, चामोलुंगमा जो है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रुक जाओ मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार।
अच्छे से ये वाला लिख लिया होगा, माउंट एवरेस्ट, चामोलुंगमा। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम क्या है? चामोलुंगमा। और चामोलुंगमा सागर मत्था, ठीक है। अब देखो चामोलुंगमा जो सागर मत्था है, इसमें जो चामोलुंगमा है, चामोलुंगमा है, यह तिब्बती भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का शब्द है? तिब्बती भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है। चामोलुंगमा जो है, सिर्फ इतना, चामोलुंगमा जो ये चामोलुंगमा है, ये क्या है? तिब्बती भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है वो है पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। समझ में आई बात? कि महान हिमालय या आंतरिक हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और वो कहां पर है? नेपाल के अंदर, ठीक है। और उसका अन्य नाम है वो क्या है? चामोलुंगमा सागरमत्था, ठीक है। चामोलुंगमा कौन सी भाषा का शब्द है? तिब्बती भाषा का शब्द है। तथा तो इसका अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसकी अन्य चोटियां। इतना तो समझ में आ गया होगा कि आंतरिक हिमालय या महान हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। उसका अन्य नाम क्या है? चामोलुंगमा सागरमत्था है। और चामोलुंगमा जो है वो तिब्बती भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। देखो यहाँ पे माना ये जो श्रेणी है, ये मान लिया ये आंतरिक हिमालय या महान हिमालय, ये क्या है? महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। अब देखो महान हिमालय का मैंने विस्तार बताया था। विस्तार कहां से कहां तक था? विस्तार था नंगा पर्वत से नामचा बर्मा तक, ठीक है। यानी कि जो महान हिमालय जो शुरू होता है वो कौन से पर्वत से होता है? नंगा पर्वत से, ठीक है। ये शुरू किससे होता है? नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत। और जो इसका एंड पॉइंट है वो कौन सा है? नामचा बर्मा, नामचा बर्मा। समझ में आई बात? नंगा पर्वत से और नामचा बर्मा तक। देखो इसमें दो चोटियां आपको याद रखनी होगी। एक है कामेत चोटी, कामेत पर्वत चोटी, कामेत पर्वत चोटी। और दूसरा है नंदा देवी, ठीक है। नंगा पर्वत, कामेत पर्वत और नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी। यहां से एक स्टोरी देखना कि अन्न को धोकर और उसमें मसाला मिलाया और उसको गौरी शंकर लेकर छुई हो गए, यानी कि भाग गए। अन्न को धोकर उसमें मसाला मिलाया लेकिन गौरी शंकर उसे लेकर भाग गए। देखो अन्न से अन्नपूर्णा, एक ट्रिक है याद करने की, एक ट्रिक है, ये छोटी ट्रिक है, इसमें देखना। अन्न को धोकर, अन्न से अन्नपूर्णा, ठीक है। धोने से धोलागिरी, अन्न से अन्नपूर्णा, धोना से धोलागिरी, मसाले से मनसालू, मसाला मिलाया, मसाला से मनसालू, गौरी शंकर लेकर छुई हो गए, गौरी शंकर से गौरी शंकर, गौरी शंकर छुयू हो गए, छुयू यानी भाग गए। तो छुयू से छुयू, ठीक है। इतनी समझ में आई। अन्न को धोकर उसमें मसाला मिलाया, गौरी शंकर लेकर छुयू हो गए, ठीक है। पहला देखो नंगा पर्वत और नामचा बर्मा अपन याद रख सकते हैं उसके विस्तार से, कि जो नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत से नामचा बर्मा तक इसका विस्तार है। तो शुरू जो होगा वो नंगा पर्वत से, नंगा पर्वत चोटी और नामचा बर्मा पर्वत चोटी, ठीक है। उसके बाद में कामेट और नंदा देवी अपने को याद रखना है। फिर एक ट्रिक लगानी है, अन्न को धोकर उसमें मसाला मिलाया
और गौरी शंकर लेकर छुयु हुए। अन्न से अन्नपूर्णा, गौरी शंकर से धोने से धौलागिरी, उसमें मसाला मिलाया, मसाला से मनसालू, और गौरी शंकर से गौरी शंकर, और छुयु से छुयु। अब देखो इसके बाद में माउंट एवरेस्ट, अभी मैंने बताया था कि महान पर्वत, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के बाद में अपने को दो और याद रखनी है, मैकालू और कंचनजंगा। तो मैकालू, मैकालू और यहाँ पे है कंचनजंगा, कंचनजंगा। समझ में आई बात? देखो महान हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। समझ में आई बात? तो महान हिमालय का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बर्मा तक। अपने को चार जो है वो चोटियां याद रखनी है। पहली कामेत, दूसरी नंदा देवी, और तीसरी है मैकालू और कंचनजंगा। ये चार अपने को याद रखनी है, ठीक है। समझ में आएगा? जिसको भी मैंने गोले के अंदर रखा है उसको अपने को याद रखना है। अब देखो विस्तार से नंगा पर्वत हो जाएगा और नामचा बर्मा। कामेत पर्वत, नंदा देवी, अन्न को धोकर, अन्न से अन्नपूर्णा, धोने से धौलागिरी, मसाला मिलाया, मसाले से मनसालू, गौरी शंकर लेकर छुयु हो गए, गौरी शंकर से गौरी शंकर, छुयु से छुयु। और माउंट एवरेस्ट महान हिमालय, आंतरिक हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। समझ में आएगा? उसके बाद में मैकालू और कंचनजंगा, ठीक है। इसको इसी तरीके से लिखोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से याद होगा, ठीक है। समझ में आएगा? नंगा पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू, गौरी शंकर, छुयु, माउंट एवरेस्ट, मैकालू और कंचनजंगा और नामचा बर्मा। अब देखो अन्नपूर्णा से और माउंट एवरेस्ट या मैकालू तक, मैकालू तक ये जितनी भी चोटियां हैं, जैसे कि अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू, गौरी शंकर, छुयु और माउंट एवरेस्ट और मैकालू, ये सभी चोटियां कहां पर है? नेपाल। ये कहां पर है? नेपाल। समझ में आएगा? अन्नपूर्णा, धौलागिरी, मनसालू, गौरी शंकर, छुयु, माउंट एवरेस्ट और मैकालू, ये कहां पर है? नेपाल के अंदर। समझ में आएगा? इसको एक बार और देखते हैं कि अपने को नंगा पर्वत और नामचा बर्मा इसके विस्तार से याद करना है। विस्तार से कैसे? कि महान हिमालय, आंतरिक हिमालय का जो विस्तार है वो नंगा पर्वत से शुरू होकर नामचा बर्मा तक विस्तृत है, ठीक है। अब उसके बाद में देखना इसकी चोटियों में कामेत और नंदा देवी, मैकालू और कंचनजंगा को अपने को याद रखना है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, नंगा पर्वत, कामेत पर्वत, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, अन्न को धोकर, धोने से धौलागिरी, मसाले को मिलाया, मनसालू, गौरी शंकर, छुयु, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा और नामचा बर्मा, नंदा देवी, ठीक है। समझ में आएगा? तो हमारा जो महान हिमालय या आंतरिक हिमालय वो होता है समाप्त। देखो एक बार और देख लेते हैं इसको अच्छे से। वैसे तो ये कंप्लीटली आपको याद हो गया होगा। अन्य नाम में सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री, सर्वोच्च हिमालय, मुख्य हिमालय, हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, ठीक है। ये हो गए। अब इसके बाद में हमने देखे थे इसमें विस्तार, विस्तार नंगा पर्वत से नामचा बर्मा, नामचा बर्मा, ठीक है। उसके बाद में हमने देखे थे हिमनद, हिमनद, मिलाम, गंगोत्री, ये दोनों थे कुमायूं और जैमू हिमनद। जैमू ये कहाँ है? सिक्किम में,
ये कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। उसके बाद में हमने देखे थे दर्रे, जोजिला, जोजिला वे, बुर्जिला, जोजिला वे, बुर्जिला। और ये कहां पर है? कश्मीर में, कश्मीर में। समझ में आएगा? जोजिला और बुर्जिला ये कहां पर है? कश्मीर में। उसके बाद में हमने देखी थी इसकी चोटियां, महान हिमालय की सर्वोच्च, महान हिमालय की चोटियां। महान हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? महान हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट। सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? चामो लुंगमा सागरमाथा, चामो लुंगमा सागरमाथा। और ये कहां पर है? नेपाल में। ये कहां पर है? नेपाल में, ठीक है। अरे भाई क्यों मजे लेगा? ये क्या है? नेपाल में, ठीक है। चामोलुंगमा, चामोलुंगमा क्या है? तिब्बती भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तिब्बती भाषा का शब्द है, तिब्बती भाषा का शब्द है, भाषा का शब्द है, तिब्बती भाषा का शब्द है। और जिसका अर्थ, इसका अर्थ क्या है? पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी। समझ में आएगा? इतनी बात आई थी सो आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद में इसकी जो प्रमुख चोटियां थी वो कौन कौन सी थी? इसकी जो प्रमुख चोटियां थी वो थी, ये मान लिया हमने महान हिमालय, यहाँ पे थे नंगा पर्वत, नंगा पर्वत और नामचा बर्मा, नामचा बर्मा, ठीक है। अब देखो इसके बाद में कामेत, कामेट, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, अन्न को धोकर, अन्न से अन्नपूर्णा, धोने से धौलागिरी, धौलागिरी, मसाला मिलाए, मसाले से मनसालू, गौरी शंकर लेकर छुयू हो गए, गौरी शंकर लेकर क्या हो गए? छुयू, छुयू। इसके बाद में माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, फिर है मेकालू, मेकालू वे कंचनजंगा, कंचनजंगा। समझ में आएगा? ये इसकी प्रमुख चोटियां हैं। इससे हर साल लगभग क्वेश्चन बन ही जाता है, तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं लघु हिमालय, अब हम पढ़ने वाले हैं लघु हिमालय। हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, महान हिमालय पढ़ लिया। अब जो अगली हिमालय पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय। तो हेडिंग डालना लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। देखो इसका कोई अन्य नाम नहीं है, इसका जो नाम है वो दो ही है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है। इसमें अपने को चार बातें याद रखनी है, चार जो पॉइंट है वो हम पढ़ने वाले हैं। पहला है दर्रे, दूसरा है पर्यटन स्थल, यानी कि लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंदर कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, ठीक है। इसकी प्रमुख घाटियां,
घाटियां, क्योंकि इसमें चोटियां नहीं पाई जाती, इसमें घाटियां पाई जाती है। घाटियां क्या है, जो खाई टाइप में होती है वो क्या होती है, घाटियां होती है। और घास के मैदान, घास के मैदान, समझ में आएगा। अपने को इन 4 पॉइंटों को लघु हिमालय या महान हिमालय में पढ़ना है। तो दर्रा कौन सा होता है इसमें, देखो दर्रा होता है बेनिहाल दर्रा, बेनिहाल, भाई घाल कर, बेनी हाल दर्रा, ठीक है। बेनिहाल दर्रा, जो बेनिहाल दर्रा है, जो जम्मू और कश्मीर जिस रास्ते से जाया जाता है, वो किस दर्रे से होकर जाया जाता है, बेनिहाल दर्रे से। यानी कि इस दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर का रास्ता जाता है। तो यहाँ पे कभी पूछ ले कि जम्मू कश्मीर किस दर्रे से होकर जाया जाता है, तो कौन सा है, बेनिहाल दर्रा। तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का रास्ता, रास्ता इसी दर्रे से होकर जाता है, इसी दर्रे से, इसी दर्रे से होकर जाता है, होकर जाता है। समझ में आई बात कि इसमें दर्रा कौन सा पाया जाता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय में कौन सा दर्रा पाया जाता है, बेनिहाल दर्रा। और इस दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर का जो रास्ता है वो किस दर्रे से होकर जाता है, बेनिहाल दर्रे से होकर जाता है। अब इसमें पर्यटन स्थल देख लेते हैं, इसको मैं मिटा दूं, ये याद रख लेना, कभी वायदा में पूछ लिया जाए। तो इसमें जो पर्यटन स्थल हैं, जो भी अपन कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत वगैरह, जितने भी जो घूमने लायक स्थान होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, लघु हिमालय में या मध्य हिमालय में। तो इसके जो पर्यटन स्थल है वो है मसूरी, मसूरी, नैनीताल, नैनीताल, रानीखेत, रानीखेत, डलहौजी, डलहौजी, शिमला, शिमला, कुल्लू, कुल्लू व मनाली, मनाली, ठीक है। समझ में आई बात। इसमें जो पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं, जो भी अपने घूमने लायक जो भी जगह है उनको याद रख लेना, जैसे शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल और रानीखेत और डलहौजी। समझ में आई बात। अब इसमें कौन कौन सी घाटियां पाई जाती है, अब देखो इसमें घाटियां सिर्फ 4 पाई जाती है, आपको चारों को याद कर लेना है। पहली है कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी। दूसरा है कुल्लू की घाटी, कुल्लू की घाटी, घाटी। कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी। कौन सी घाटी, कांगड़ा घाटी। और लास्ट है काठमांडू की घाटी, काठमांडू की घाटी। समझ में आएगा। देखो इन तीनों पॉइंटों को देखो, पहला दर्रा, कौन सा दर्रा पाया जाता है, बेनिहाल दर्रा। उसके बाद में पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल कौन कौन से पाए जाते हैं, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, डलहौजी, शिमला, कुल्लू व मनाली। समझ में आएगा। घाटियां कौन सी है, सिर्फ 4 घाटियां हैं, कौन सी, कश्मीर घाटी, कुल्लू की घाटी, कांगड़ा घाटी और काठमांडू की घाटी। समझ में आएगा। अब जो घास के मैदान है इसको मिटा दो, इन दोनों को आई थिंक सो लिख लिया होगा आपने, इन दोनों पॉइंटों को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। जो इसमें पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया और मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया और नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, कुल्लू, मनाली और मसूरी। देखो अब जो इसके घास के मैदान है, जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय का जो कश्मीर वाला भाग है, वहां पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उन घास के मैदानों को कहते हैं गुलमर्ग व सोनमर्ग। समझ में आएगा। जो घास के मैदान
लघु हिमालय वाला जो क्षेत्र, कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, उसके अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको क्या, वहां पे जो घास के मैदान है उनको क्या कहा जाता है? गुलमर्ग व सोनमर्ग। देखो इसको ऐसे लिखना, कश्मीर में पाए जाने वाले घास के मैदानों को गुलमर्ग व सोनमर्ग कहते हैं। गुलमर्ग वे सोनमर्ग कहते हैं। गुलमर्ग वे सोनमर्ग कहते हैं आप लगा दीजिए कि जो कश्मीर लघु हिमालय या जो मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है, जो कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय का जो कश्मीर वाला क्षेत्र है, वहां पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? गुलमर्ग और सोनमर्ग। और इसमें जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय का जो क्षेत्र उत्तराखंड वाला है, वहां पे इनको बुग्याल या पयार कहते हैं। तो इसमें दूसरा जो है वो लिखना, उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल या पयार कहते हैं। समझ में आएगा कि यानी कि वह घास के मैदान जो लघु हिमालय मध्य हिमालय के कश्मीरी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी कि जो लघु हिमालय या मध्य हिमालय का जो कश्मीर वाला जो क्षेत्र है उसमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं, तो वहाँ के कश्मीरी लोग उनको क्या कहते हैं? गुलमर्ग व सोनमर्ग। और जो उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? बुग्याल व पयार वाले क्षेत्र। समझ में आएगा? तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये अपन ने इसमें 4 टॉपिक पढ़े हैं, और 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? पहला है दर्रा, दूसरा पर्यटन स्थल, तीसरा है घाटी, और चौथा है घास के मैदान। तो इसमें जो इसके दर्रा है वो कौन सा है? बुर्जीला दर्रा, ठीक है, बुर्जीला दर्रा, ठीक है। बुर्जीला दर्रा, बेनीहाल दर्रा, सॉरी, मैं भी कहूँ यार मेरे से कुछ गलती हो रही है, सॉरी, बेनीहाल दर्रा है वो, ठीक है। जो दर्रा है वो क्या है? बेनीहाल दर्रा। और जो बुर्जीला दर्रा है वो कहाँ पाया जाता है? वो महान हिमालय के अंदर पाया जाता है और कश्मीर की घाटियों में ही वो पाया जाता है, बेनीहाल दर्रा। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पर्यटन कौन से हैं? मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, शिमला, कुल्लू, मनाली, ठीक है। पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, शिमला, कुल्लू और मनाली। तथा इसमें जो घाटियां पाई जाती है वो कौन सी है? इसमें 4 घाटियां पाई जाती है। पहली कश्मीर घाटी, दूसरी है कुल्लू की घाटी, तीसरी है कागड़ा घाटी,
कांगड़ा घाटी, और चौथी है काठमांडू की घाटी, काठमांडू की घाटी। समझ में आई बात? इसका जो चौथा वाला पॉइंट है, सॉरी वो थोड़ा ऐसा ही हो गया, ठीक है, कि घाटी, ठीक है। अब देखो 3 टॉपिक ये है। अब इसके घास के जो मैदान है, इनके जो घास वाले जो मैदान के क्षेत्र हैं, उस मैदानी भाग को कश्मीर में क्या कहते हैं? कश्मीर के अंदर उसे कहते हैं, कश्मीर में कहते हैं गुलमर्ग व सोनमर्ग, गुलमर्ग व सोनमर्ग, सोनमर्ग। ये किस में कहते हैं? कश्मीर में, कश्मीर में, ठीक है। और जो उत्तराखंड, उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? बुग्याल व पयाग। तो लघु हिमालय भी हमारा खत्म होता है। तो हमने 3 पर्वत, हिमालय पर्वत श्रेणियां पढ़ ली, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है। आज के लिए इतने, थैंक यू, धन्यवाद।